निर्जला एकादशी को साल की सभी एकादशियों में सबसे बड़ा माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखता है, उसे जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी पर दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। आप अगर निर्जला एकादशी पर दान पुण्य करते हैं तो इससे मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वहीं निर्जला एकादशी पर कुछ विशेष उपाय करते रहने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए निर्जला एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना भी बहुत जरूरी है। विष्णु जी को भाग्यदाता के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अगर आपका भाग्य तेज होगा तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अवश्य अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद सूरज निकलते समय लक्ष्मी सूक्त और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस उपाय को निर्जला एकादशी से शुरू करके 108 दिनों तक दिन में 11 बार इन सूक्तों का पाठ करने से सारी आर्थिक तंगी दूर होती है। जीवन में अगर आर्थिक तंगी का दौर चल रहा है तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत रखते हुए देवी लक्ष्मी और विष्णु जी का विशेष अभिषेक जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर कच्चे दूध में केसर मिलाकर देवी लक्ष्मी और विष्णु जी का अभिषेक करें। निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी की कृपा पाने का एक तरीका यह भी है कि निर्जला एकादशी की सुबह पूजा करके चांदी का सिक्का देवी लक्ष्मी और विष्णु जी को चढ़ा दें। फिर अगले दिन पारण के बाद प्रसाद स्वरूप इस चांदी के सिक्के को अपने पर्स में रख लें। इससे जीवन में आर्थिक खुशहाली का वास होगा। निर्जला एकादशी के साथ प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय किया जाता है। आप अगर धन लाभ चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन अशोक के पेड़ की जड़ तिजोरी में जरूर रखें। इससे पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आप आर्थिक तंगी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के समय जगत के पालनहार और माँ लक्ष्मी को एकादशी नारियल अर्पित करें। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है, जिससे व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पूजा के समय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। दान पुण्य करना पुण्य का कार्य माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन दान पुण्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके पापों का नाश होता है। आप इस दिन अन्न, वस्त्र, दवा या धन का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीब व्यक्ति या जरूरतमंद को भोजन खिला सकते हैं। आप किसी गौशाला में जाकर गायों को चारा खिला सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। आप सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु के मंदिर में जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं और दीप जला सकते हैं। मंदिर में कुछ समय शांत बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु जी को पंजीरी का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है पंजीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भोग लगाने से जीवन में आने वाली परेशानी से छुटकारा मिलता है। इस शुभ दिन पर विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। कहते हैं कि तुलसी की जड़ से जुड़ा यह उपाय गरीबी और दरिद्रता को आपकी दहलीज से कोसों दूर रख सकता है। आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। वास्तु के अनुसार निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर मुख्य दरवाजे की चौखट से तुलसी की जड़ बांध दीजिए। इससे दरिद्रता का नाश होगा और माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी। यह उपाय घर में धन की आवक को बनाए रखता है, दरिद्रता को दूर रखता है और घर के सदस्यों को भी कभी भी कर्जदार नहीं होने देता। तुलसी की जड़ को बांधने के लिए एक लाल कपड़े में तुलसी की जड़ को अक्षत के साथ बांध दें। फिर इस कपड़े को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। फिर मंगल प्रतीक स्वस्तिक का चिन्ह दरवाजे पर बना सकते हैं।
करियर में उन्नति के लिए निर्जला एकादशी के दिन स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र पहने या दिन भर पीला रुमाल पास रखें। प्रमोशन आदि के लिए इस दिन भगवान विष्णु को मक्खन मिश्री का भोग लगाएं और श्री विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर 108 बार श्री हरि का जाप करें। वहीं व्यापार में बढ़ोतरी के लिए इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा दें और आशीर्वाद लें। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो निर्जला एकादशी के दिन थोड़े से चावल लेकर भगवान विष्णु जी के माथे पर लगाएं। फिर ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र बोलते हुए वहीं अक्षत अपने बच्चे के माथे पर लगा दें। आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े पर चमकीला गोटा लगाकर उस पर थोड़ी सी खुशबू लगाकर भगवान विष्णु को चढ़ाएं और भगवान के चरणों को छूकर प्रणाम करें। निर्जला एकादशी पर स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। तांबे के लोटे में अर्घ देना शुभ माना गया है। इसके साथ अर्घ देते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। निर्जला व्रत का अर्थ बिना जल के व्रत होता है, जिस दिन लोगों को बिना जल ग्रहण किए व्रत करना चाहिए। आप अगर बिना जल ग्रहण व्रत नहीं कर सकते तो इस दिन फलाहार व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा भी की जाती है। निर्जला एकादशी पर भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करके घी का दिया जलाएं और सच्चे मन से प्रार्थना करें। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की चीज़ें अवश्य चढ़ानी चाहिए। निर्जला एकादशी पर भगवान शिव के मंदिर में सीताफल, नारियल, सुपारी, बेलपत्र, मौसमी फल आदि चीज़ों को अर्पित करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।